अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आपको पता है हम अब तक के गर्म तरीन पीरियड से गुजर रहे हैं। साल 2023 में रिकॉर्ड किया गया कि हम पिछले 2000 सालों के गर्म तरीन साल में हैं, लेकिन साल 2024 का पहला महीना जनवरी हॉटेस्ट एवर मंथ रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, ये सब मंथ हॉटेस्ट एवर रिकॉर्ड किए गए हैं। तो आइए जानते हैं एक्सट्रीम वेदर के पीछे की कहानी टाइमलेस स्टोरीज में। दोस्तों ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन सिर्फ साउथ एशिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखी जा सकती है। अभी पिछले महीने ही साउथ अमेरिका में फ्लड की वजह से हजारों लोग अपने घरों को छोड़ना पड़ा, और दुबई की बारिश तो आपको याद ही होगी कैसे उन बारिशों ने दुबई जैसे सिटी को तबाह कर दिया था। इस तरह अफ्रीका में खतरनाक ड्राउट की सिचुएशन देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स ने बताया कि वहाँ के पुराने लोगों का मानना है कि इस तरह का ड्रॉट लास्ट टाइम 1947 में देखने को मिला था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सब एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट में बहुत तेजी से चेंजेस की वजह एल नीनियो है। एल नीनियो स्पेनिश ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है द लिटिल बॉय। अब यहाँ ये सवाल बनता है कि ये एल नीनियो क्या है। WHO के मुताबिक ये दूसरी बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज की। पहली बड़ी वजह अर्थ और सन का रिलेशनशिप है, जैसे गर्मी के बाद सर्दी आती है और सर्दी के बाद गर्मी। अभी के एल नीनियो पीरियड 2023 से स्टार्ट हुआ था और अब तक चल रहा है। इससे पहले ये पीरियड जनवरी 2020 में ख़त्म हुआ था, जिसमें आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी खतरनाक आग के बारे में, वो भी इसी एल नीनियो की वजह से हुई थी। एल नीनियो के ऑपोजिट एक और पीरियड है जिसको हम ला नीनियो कहते हैं। ये स्पेनिश ज़बान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है द लिटिल गर्ल। ला नीनियो में हवा ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है और ये ट्रेड विंड्स एल नीनियो के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिससे ओशन का ठंडा पानी ईस्ट की तरफ होता है और गर्म पानी वेस्ट की तरफ चला जाता है, जिससे बारिश और फ्लडिंग होती है और साउथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज ड्राई रहती हैं। एल नीनियो की वजह से 2023 और 2024 में इतनी गर्मी देखने को मिल रही है। साइंटिस्ट का मानना है कि इंसानों की वजह से क्लाइमेट तेजी से चेंज हो रहा है, जिससे हमें एक्सट्रीम वेदर कंडीशन फेस करना पड़ रही है। दोस्तों इस हीट से बचने के लिए आपको धूप में कम से कम फिजिकल एक्टिविटी करनी है, क्योंकि इस हीट वेव से आपकी जान भी जा सकती है। ऐसे केसेस आपने काफ़ी सुने होंगे। इसके अलावा हमें लोकल एरियाज़ पे ये भी देखना होगा कि जहाँ पे ज़्यादा बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे हीट का इम्पेक्ट ज़्यादा होता है, और जहाँ पे ज़्यादा दरख्त लगाए जाते हैं, दरख्त होते हैं पार्क्स वगैरह में, वहाँ पे हीट का इम्पेक्ट कम होता है, क्योंकि बिल्डिंग्स में जो मटेरियल यूज़ होता है जब वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिटी में ट्रीज लगाने चाहिए और ट्रांसपोर्ट को कम करना चाहिए। सिटी में और पैदल चलने को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, जैसे कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने किया है बड़े स्केल पे। इसके अलावा एयर कंडीशन भी एक ऐसी वजह है जिसे एयर कंडीशन घर की गर्मी बाहर निकालते हैं और बाहर का एनवायरनमेंट और गर्म हो जाता है। इससे बेहतर है हमें अपने घरों के डिज़ाइन ऐसे करने चाहिए जिससे हमें नेचुरली वेंटिलेशन हो, इससे घर के टेम्परेचर कम रहें। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया।